होती है। आपने बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार किया। खासतौर से जैसे इमरान भाई कह रहे थे, पिछली बार भी मैं यहाँ आई थी तो बड़ा खुश हुआ था। आज रामनवमी का दिन है, एक बहुत
शुभ अवसर है, तो मैं और भी खुश हूँ कि आज मैं यहाँ आई हूँ। आप सबको मालूम होगा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रामनवमी क्यों हम रामनवमी के बारे में लिखा है, और इससे हमें पता चलता है कि हम इस त्योहार को क्यों इतना मानते हैं। सुनो ध्यान से चुपचाप से सुनो, क्योंकि गहरी बात बताने जा रही हूँ। रामनवमी क्या है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब भगवान राम युद्ध भूमि में उतरे तो उन्होंने सामने देखा, शक्ति पूरी शक्ति रावण की तरफ थी। मायूस हुए भगवान राम, मायूस हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मायूस होकर उन्होंने 8-9 दिनों की तपस्या की। उन्होंने अन्न छोड़ा, व्रत रखा और 9 दिनों के लिए उन्होंने माता की उपासना आराधना की, ये समझने के लिए कि माँ शक्ति उनको क्यों दे रही है और ये शक्ति मेरे पास क्यों नहीं है। मैं तपस्या करूंगा, मैं आराधना करूंगा ताकि माँ की शक्ति मेरे पास आए। तो 9 दिनों के लिए भगवान राम ने तपस्या की, व्रत रखा, माँ की आराधना की और उन्होंने 108 नील कमल माँ के चरणों में डाले। जब 108वें कमल को नील कमल को डालने का मौका आया 9वें दिन पर, तो माता ने उनकी परीक्षा ली। वो 108वां जो कमल था उसको उन्होंने छुपा लिया। तो भगवान राम को मिल नहीं रहा था, संकट में आ गए, दुख हुआ, लेकिन उनके अंदर एक और शक्ति थी, श्रद्धा की शक्ति थी। तो उन्होंने उनको याद आया इस शक्ति के द्वारा कि बचपन में उनकी माता उनको राजीव लोचन कहलाती थी, मतलब कमल जैसी आंखों वाले। तो जब ये बात भगवान राम को याद आई तो भगवान राम ने एक छुरा निकाला और अपनी आंख को निकालने का प्रयास करने जा रहे थे कि मैं माँ के लिए, माँ के चरणों में, मेरे पास नील कमल नहीं है, मैं अपनी आंख रख दूंगा। जैसे ही माँ ने उनकी ये श्रद्धा देखी तो माँ का दिल भी पिघल गया और माँ ने उनको रोका और कहा, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तो ये जो रामनवमी का जो अवसर है, हम उस तपस्या की याद में हम इसको मनाते हैं। वो तपस्या क्या थी? भगवान राम की माता के प्रति तपस्या थी, लेकिन भगवान राम को क्यों पूछते हैं? देख करो पीछे जगह तो ले आपके ऊपर। क्या हमने उनकी सत्ता को पूजा था? क्या हम उनको भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पास सत्ता थी? आपको मालूम होगा कि भगवान राम के पास ये गए, सत्य की लड़ाई थी। आपने सुना होगा, रावण रथी कहाँ जा रहे हैं? आपने सुना होगा, रावण रथी विरथ रघुवीरा। इसका मतलब है रथ रावण के पास था, भगवान राम के पास नहीं था। सत्ता रावण के पास थी, भगवान राम के पास नहीं थी। सोने के महल में रावण रहते थे, भगवान राम वनवास में थे।
लेकिन भगवान राम लड़े, सत्य के लिए लड़े, और क्योंकि सत्य के लिए लड़े, सच्ची श्रद्धा के साथ लड़े, क्योंकि परोपकार था उनमें, क्योंकि उन्होंने हमेशा जनता को सर्वोपरि रखा, जनता की सेवा करी, इसीलिए आज भी हम भगवान राम को पूजते हैं। इस देश ने सत्ता को कभी नहीं पूजा है, इस देश ने हमेशा सत्य को पूजा है। यहाँ मेरे मुसलमान भाई बहन भी हैं, अस्सलाम वालेकुम आपको। आप पैगंबर जी को क्यों मानते हैं? क्या पैगंबर जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पास सत्ता थी? नहीं, आप पैगंबर जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा आपके लिए सेवा की, आपकी सेवा की। आप पैगंबर को भी इसलिए मानते हैं कि वो सच्चाई के प्रतीक थे, वो सत्य के प्रतीक थे। और ये देश की पुरानी परंपरा है। आज जो इस देश में सत्ता में बैठे हैं, वो माता के उपासक नहीं है, वो सत्य के उपासक नहीं है, वो शक्ति के उपासक नहीं है, वो सत्ता के उपासक हैं। वो सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे, सत्ता के लिए विधायकों को खरीदेंगे, सत्ता के लिए चुनी हुई सरकारों को गिरा देंगे, सत्ता के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को इतना पैसा दिलवाएंगे, इतनी शोहरत दिलवाएंगे, इस देश की सारी संपत्ति दिलवाएंगे ताकि वो सत्ता में रह पाए। ये इस देश की परंपरा नहीं है, ये इस देश की सच्चाई नहीं है। इस देश की सच्चाई वो है जो आप जी रहे हैं, जो सत्ता में है वो देख ही नहीं पा रहे हैं। आज मोदी जी के इर्द गिर्द सिर्फ उनसे हार मिलाने वाले लोग हैं। जितने अधिकारी हैं, जितने मंत्री हैं, जितने सांसद हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, उनके सब उनसे डरते हैं, सब उनकी सत्ता से डर के मारे उनको सच्चाई नहीं बताते। मोदी जी को ये मालूम भी नहीं होगा आज कि इस देश की जनता कितनी तड़प रही है, कितना संघर्ष कर रही है। इस देश की महिला के बारे में उनको ये नहीं मालूम है कि वो महिला जब दुकान जाती है सामान खरीदने के लिए, जब नवरात्रि का समय होता है, जब त्योहार होता है, जब कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है, अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, जूते, पूजा की सामग्री कुछ खरीदने के लिए जाती है, नहीं पा रही है। ये बात मोदी जी समझ नहीं रहे हैं, ये बात मोदी जी देख नहीं रहे हैं। मोदी जी को इस देश का किसान नहीं दिख रहा है, जिसके पसीने से ये मिट्टी सींची हुई है। इस देश के किसान को कभी भी दिख नहीं रहे हैं। जब इस देश का किसान मोदी जी के दरबार तक गया, दिल्ली तक गया, लाखों किसान बैठे रहे, महीनों के लिए आंदोलन करते रहे। जब इस देश के किसान सुनवाई मांग रहे थे मोदी जी से, मांग रहे थे कि ये काले कानून हटा दीजिए, मोदी जी ने सुनवाई तक नहीं की, अपने दरवाजे से बाहर तक नहीं आए। 600 किसान शहीद हो गए। किसानों को इनके मंत्री ने अपने पहियों के नीचे कुचल दिया, सुनवाई नहीं हुई। आपके गन्ने का बकाया उस समय 15,000 करोड़ था, 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है, करोड़ रुपए, और इस देश के गन्ने किसानों का बकाया माफ नहीं किया, कर्ज माफ नहीं किया। इस देश का किसान 10,000 रुपए की कर्ज के लिए आत्महत्या कर रहा है। मैं गई हूँ मिलने, ललितपुर में एक किसान था, उसे 1 लाख का कर्ज दिया था। मैं उसकी बेटी से मिली, बोल रही थी पिताजी खाद की लाइन में खड़े हैं, कर्ज चुकाना था, पैसे नहीं थे, खाद वितरण नहीं हो रहा था, लाइन में खड़ी मर गए, खड़ी गिर पड़े क्योंकि पानी नहीं दिया था, खाना नहीं खाया था, खड़े कर्ज के लिए खड़े रहे। उनका कर्ज नहीं माफ नहीं किया, लेकिन अडानी अंबानी के कर्ज 16 लाख करोड़ रुपए देने वाले देश से समर्थन मांगते हैं। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है?
स्कीम क्यों बनाई मोदी जी? आपने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आप ही ने तो बनाई। आपने बनाई क्यों? कि सबके नाम गुप्त रहेंगे। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत स्कीम है, इस स्कीम से भ्रष्टाचार हो रहा है, मोदी जी की सरकार को कहा, बैंकों को कहा कि सूची निकालिए चंदा। अभी तो निकली है पारदर्शी सूची, नहीं तो कहाँ थी पारदर्शिता आपकी? आपने तो गुप्त बना दिया था सब कुछ। अब सूची निकली। सुन लीजिए भाइयों और बहनों, जिस कंपनी में 180 करोड़ रुपए का मुनाफा था, 180 करोड़ रुपए का मुनाफा, वो कंपनी मोदी जी की भाजपा को दे रही है 1100 करोड़ रुपए का की चंदा। आप सब व्यापारी हैं कि नहीं? लकड़ी का व्यापार खूब होता था, आप समझते हैं। आपकी कमाई 180 करोड़ है और आप चंदा दे रहे 1100 करोड़ की। कहाँ से आ रहे पैसे? आपकी कमाई तो नहीं है। तो क्या ये काला धन को सफेद करने का तरीका था? तो जब मोदी जी ने आप सबको कतार में खड़ा कर दिया कि नोटबंदी काले धन को वापस हिंदुस्तान लाएगी, आप खड़े हो गए, आपने कहा हम देशभक्त चाहते कि काला धन आए। क्या आया? नुकसान हुआ आपका। क्या आया? उसके बाद जीएसटी आई, नोटबंदी आई, आपकी कमर तोड़ी गई, काला धन कहा गया, दिख रहा है सारा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की जब सूची निकली तो सब दिख रहा है कि काला धन कहा गया। ये है मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ये है कि देश के बड़े बड़े गिने चुने उद्योगपति को पूरी देश की संपत्ति दे रहे हैं। देश के सारे बंदरगाह, देश के सारे हवाई अड्डे, देश के सारे बड़े बड़े कारोबार, सब अडानी जी, अडानी जी, उनके बच्चों की शादियां हो रही है, गहने इतने बड़े बड़े की इस गाड़ी में फिट किए थे। और आप कैसे करा रहे हैं अपने बच्चों की शादियां? बताइए, कर्ज लेके करा रहे हैं। चाहे किसान हो, चाहे सैनिक हो, चाहे पुलिस में भर्ती हो, कैसे कराते हैं आप शादियां अपने बच्चों की? सोचिए कि इस देश के साथ क्या हो रहा है। मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अगर की होती तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। तो आज देश की संपत्ति किसी 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में नहीं होती, आज ये जो आपकी बंद हो रही है, ये एक जमाने में मुझे याद है मेरे ससुर जी एक्सपोर्ट करते थे पीतल का मुरादाबाद से। आज में मुझे ईमानदारी से काम कर रहे हैं आपके साल छोटे दुकानदारों से, छोटे कारोबारों से, मध्यम बिजनेस में अब सुने मिला रोजगार मिलता था। बड़े कारोबार हो जो बड़े बड़े उद्योगपति को दिए गए हैं, बना रहा ना एकदम भीड़ चलने वाली थी, होने लगी। मैं भीड़ के बना रहा था। ठीक है, मैं जाऊँ फिर। गुरुद्वारे में रोटी करना सही हो। गुरुद्वारे में
थोड़ी तरफ